हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ये हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देख रखा है। आज की क्लास स्पेसिफिकली डाइन्स को डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे 1,4 और 1,2 प्रोडक्ट कब बनता है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये छोटा सा लेक्चर है, इसे हम लोग आज ही देखेंगे और इस बारे में बात डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन कम होने वाली है, छोटा लेक्चर होगा क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक उठाया है आज के लिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डाइन्स की बात करें तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ डाइन्स अगर हमें समझनी हो तो हम क्या लिख लें, टाइप्स ऑफ डाइन्स कैसी होंगी। तो टाइप्स ऑफ डाइन्स की बात अगर हम करें, टाइप्स ऑफ डाइन्स कैसी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ डाइन्स तीन तरह की हो सकती हैं। पहली कैसी होगी, पहली होगी कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड कैसी होगी, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा उसे हम कॉन्जुगेटेड डाइन कहेंगे। बोलो भाई, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड डाइन कहेंगे। फिर आती है बात, कॉन्जुगेटेड डाइन के बाद आती है क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन, इस बारे में हम लोगों ने बात की है। क्यूमुलेटेड डाइन कैसी होगी, क्यूमुलेटेड डाइन में क्या होगा, लगातार डबल बॉन्ड होंगे। क्यूमुलेशन का मतलब होता है लगातार, ठीक है। या फिर आइसोलेटेड होंगी, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब आइसोलेटेड डाइन होंगी, और आइसोलेटेड डाइन में जो हम लोग बात करेंगे तो डाइन्स कैसी होंगी, जिसमें डबल बॉन्ड दूर दूर होगा, आइसोलेशन में होगा, बिल्कुल पास में नहीं होगा। ठीक, तो ये तीन तरह की डाइन हमें मेनली पता है, जिनमें से हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो कॉन्जुगेटेड डाइन्स का करेंगे। ठीक है, हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स का करेंगे। ठीक, तो अगले पे चलते हैं और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के एडिशन की बात करना शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमने एक एल्कीन ले ली, 1,4,1,3 ब्यूटाडाइन ले ली हमने, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन ली और हमने इसमें HBr का एडिशन कराना है। HBr का एडिशन कराना है तो हम लोग दो तरह से HBr का एडिशन करा सकते हैं। इसमें कैसे कैसे कराएंगे ये बात को समझते हैं कि हम लोग पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। अब कार्बोकेटाइन हम जब बनाएंगे तो एक तरीका ये है कि हम क्या करें कि इस पे H+ का अटैक करा दें और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दें। ठीक, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस भी कर सकता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो दो काम हो सकते हैं, या तो Br- डायरेक्टली इसी कार्बोकेटाइन पे अटैक कर दे भाई। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पे डायरेक्ट अटैक कर दिया जाए और प्रोडक्ट जो बना दिया जाए वो ये बना दिया जाए। और दूसरा तरीका ये है कि Br- जो रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक कर दिया जाए और प्रोडक्ट ये बना दिया जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Br है, और इसमें हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दो ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट लिखने के। एक तो ये है जिसमें हमने 1,2 एडक्ट बनाया। क्या बनाया, 1,2 एडक्ट बनाया। एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडक्ट कह सकते हैं। और ये कैसा बनाया, 1 2 3 4, तो ये बन गया 1,4 एडक्ट। ठीक है ना, दो बन गए, एक 1,2 अटैक बना और एक 1,4 अटैक बना, दो बने। अब कौन सा कब ज्यादा बनेगा इसके बारे में डिस्कशन करना है। जब हम कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करा के ये रिएक्शन करा रहे हैं तो बेसिकली ये वाली रिएक्शन हो रही है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये वाली हो रही है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये लो टेम्परेचर पे होगी और ये जो होगी ये रूम टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर पे होगी। ठीक, ये किस पे होगी, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे। इसे हम कहते हैं टीसीपी। इसे क्या कहते हैं, इसे जो कहेंगे हम कहेंगे टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और इसे कहेंगे केसीपी। ठीक, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक, केसीपी का मतलब क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और टीसीपी का मतलब है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट।
थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। इन जनरल अगर हम बात कहें तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वो लो टेम्परेचर पे बनता है और हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कौन सा बनेगा, इसके बारे में बात करना है तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि कब कौन सा बनेगा। ठीक, ये नोट कर लो आराम से, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए, आराम से नोट करो, लिख लो, इसे लिख लो भाई, जल्दी लिखो। बात समझ में आई? अगर 1-2 प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसा बन रहा है? 1-2 प्रोडक्ट बन रहा है तो केसीपी बन रहा है, और 1-4 बन रहा है तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि टीसीपी बनेगा। ठीक है, लेकिन इस बात से हम लोग केवल वास्ता नहीं रखेंगे कि केवल कि 1-2 बन रहा है तो हम केसीपी याद कर ले या 1-4 बन रहा है तो टीसीपी याद कर ले, ये हमें नहीं याद रखना है। तो हम लोग कब कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं क्या, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली, इसमें कमेंट करके बताना कितने लोगों को इसमें कंफ्यूजन है और क्लास के बाद कितने लोगों का कंफ्यूजन अब दूर हुआ। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कब बनाते हैं? ठीक, अब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट उस तरह से बनाएंगे जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। सिंपल बात है क्या कि जब हम एल्कीन पे अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराएंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जिसमें ज्यादा स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और अगर मोर स्टेबल एल्कीन से प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो टीसीपी है। ठीक है, ठीक, तो इसमें लिख देते हैं कि द प्रोडक्ट, पूरा लिख देता हूं मैं, जो बोल रहा हूं वो लिख देता हूं, प्रोडक्ट, ठीक है, लिखूं पूरा, लिख ही दूं ना, सही रहेगा। प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय, विच इज फॉर्म बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन generated during the reaction, generated during the reaction even after resonance, ठीक, रेजोनेंस के बाद जनरली फॉर्म्स, जनरली फॉर्म्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जनरली फॉर्म्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। ठीक, एट लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात हो गई। लिख लो इसे भाई आराम से कि जो कार्बोकेटाइन, अगर रेजोनेंस के बाद भी जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, अगर हमने उससे प्रोडक्ट ड्रॉ किया तो प्रोडक्ट कैसा होगा? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, नोट कर लिया होगा अब तक तो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? ठीक, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वो होगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, तो लिख देते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म, द प्रोडक्ट which is formed, which is formed
thermodynamically more stable, thermodynamically more stable thermodynamically more stable are called TCP, thermodynamically controlled product, or they are formed generally at high temperature और रूम टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली इसमें करना क्या है, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट वो ज्यादा फिजिबल होगा जिसमें हम एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, मतलब स्टेबल एल्कीन शुड बी फॉर्म्ड। लिख दें स्टेबल एल्कीन शुड बी फॉर्म्ड। ठीक, स्टेबल एल्कीन बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, स्टेबल एल्कीन बनाने की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करें, लिख सकते हैं इसे। कई बार क्या होता है कि थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक, इस बात को भी लिख लेते हैं, कुछ नोट करके पॉइंट लिख लेंगे एक दो। समटाइम्स, पत्ती ले लेते हैं अपनी, लिख लेते हैं क्या कि समटाइम्स काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स आर सेम। तो लिख देते हैं समटाइम्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स, अब आगे से केसीपी ही लिखेंगे यार, है ना, एंड thermodynamically controlled products are same। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे देखेंगे, जैसे मान लो कि हमने ये ले लिया, ठीक, ये कंपाउंड ले लिया, 1,4 हेक्साडाइन ले ली, साइक्लोहेक्साडाइन, और इसमें हमने क्या किया, 1 इक्विवेलेंट HBr डाल दिया। अब इसमें अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएं, देखना जरा ध्यान से, तो कार्बोकेटाइन यहां बना सकते हैं। अगर कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस कर भी दिया तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल सिचुएशंस ही हैं? ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है यार। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इनसे जो Br माइनस लगाएंगे तो वो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो चाहे कुछ बना दो, तुम यहां बना दो या फिर मतलब ऊपर बना दो चाहे नीचे, एक ही बात है। चलो तुम्हें ऊपर से दिक्कत हो रही है तो नीचे बना दो Br, लो यहां बना दो, या फिर ये बना दो, ये दोनों तो फिर से क्या बन गए, सेम बन गए। तो इसमें क्या होगा कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट सेम बनता है। ठीक, हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि अगर 1,2 प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसा होगा, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, और 1,4 बन रहा है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा। लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो 1,2 से, हमेशा तुमने दिमाग में रखा कि 1,2 तुमने रट लिया, मान लो, कितने लोगों ने रटा, कमेंट करके बताना जरा कि तुमने रट लिया कि 1,2 प्रोडक्ट हमेशा काइनेटिकली कंट्रोल होगा और 1,4 थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा। ये बात मैं गलत प्रूव कर देता हूं, चलो देखते हैं कैसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को लिख लेते हैं कि अगला पॉइंट बना के लिख लेते हैं क्या कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि 1,2 प्रोडक्ट इज ऑलवेज केसीपी एंड 1,4 प्रोडक्ट इज ऑलवेज टीसीपी। ठीक, लिख देते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज
necessary that one to adduct is KCP product and 1,4 product, 1 to adduct is TCP। ठीक, ये हमेशा जरूरी नहीं है। 1 2 में ऑल्सो गिव TCP and 1,4 may also give KCP। कैसे देंगे ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब थोड़ी सी रिएक्शंस कर लेते हैं कि 1 2 और 1 4 में बहुत ढेर कंफ्यूजन आता है, लोगों के ढेर सवाल गलत हो जाते हैं ना। तो इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखो एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है? एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल नंबर 1 डाल लेते हैं यहाँ पे। अरे क्या हो रहा है? एग्जांपल 1 डाल लेता है। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो हमने ये कंपाउंड ले लिया और इस पे हमें HBr1 इक्विवेलेंट से रिएक्शन करानी है। तो हमने क्या किया, हमने पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए इस पे अटैक कराया। ठीक, और जो कार्बोकेटाइन ड्रॉ किया वो यहां पे बना लिया। ठीक, अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, अगर Br- यहीं पे अटैक कर दे आके, Br- यहीं पे अटैक कर दे आके, तो देखो इसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है। एल्कीन ज्यादा स्टेबल कितने अल्फा एच हैं इसके बाद? एल्कीन के पास काउंट करो तो 3 अल्फा यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 6 अल्फा एच आ गए इसके पास। अब अगर ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर ले, ध्यान से देखना, अगर ये रेजोनेंस कर लिया तो क्या बनेगा? रेजोनेंस कर लिया तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और Br- को यहां पे अटैक करना पड़ेगा। यहां पे अटैक किया, Br- ने यहां पे अटैक किया तो क्या बन गया? Br- ने जब यहां पे अटैक किया तो यहां पे आ गया Br और यहां पे आ गया ये। तो इसमें एल्कीन जो है, एल्कीन के पास कितने अल्फा एच है? एल्कीन के पास इसमें केवल 1 अल्फा एच है, तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल एल्कीन है। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा KCP से बनी। कैसे बनी? KCP से बनी। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 1 2 3 4, तो 1,4 प्रोडक्ट से क्या बन रहा है? KCP बन रहा है। जबकि 1 2 से हम यहां पे डाल दें 1 और 2, तो 1 2 से क्या बन गया? TCP बन गया। इसके पास एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और ये कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन में दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से क्या बन रहा है? देखो ध्यान से, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से क्या बना रहे हैं? KCP बना रहे हैं। और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी मोर स्टेबल एल्कीन को हम कह रहे हैं TCP। ठीक है, तो ये 1 2 और 1 4 वाली बात हमेशा ट्रू नहीं होगी, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखना बात को कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से हम लोग क्या बनाएंगे? KCP बनाएंगे और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से क्या बनाएंगे? TCP बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं और उसमें ऐसी सिचुएशन बना लेता है। ठीक, अब HBr लेना। अब अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए, देखो जब सवाल में ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ ना समझ में आ रहा है, तो देखो कितने कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। तो हम लोग कार्बोकेटाइन के टाइप बना लेते हैं पहले, है ना। तो कितने कार्बोकेटाइन बन सकते हैं? पहला कार्बोकेटाइन तो हम यहीं पे बना सकते हैं, देखो ऐसे। ठीक, ये कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, नो रेजोनेंस, सो नॉट फॉर्म्ड। ये बहुत ही कम स्टेबल बनेगा, तो बनेगा ही नहीं। क्यों बनेगा यार, खामोखाम में, है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए थोड़ी बनाएंगे। ठीक, दूसरा जो बन सकता है वो देखना, क्या यहां पे बन सकता है क्या कार्बोकेटाइन? दूसरा कार्बोकेटाइन यहां पे बन सकता है। अब जो दूसरा कार्बोकेटाइन यहां पे बना, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है लेकिन फिर भी अभी कम स्टेबल है।
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ये भी कैसे है, कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है। अब देखना तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, सारी पॉसिबिलिटी बना रहा हूं कि जो कार्बोकेटाइन बने वो यहां पे बन जाए। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और 2 डिग्री भी है, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है कि Br माइनस यहीं पे अटैक कर दे आके, Br माइनस यहां पे अटैक कर दे। जब Br माइनस यहां अटैक करेगा तो ये 1,2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है तो ये TCP बनेगा। अगर इसका रेजोनेंस करा दो, देखो भाई जरा इसका रेजोनेंस करा दो, थोड़ी मुश्किल बातें हैं यार तुम्हारे हिसाब से। अगर इसका रेजोनेंस करा दें तो क्या होगा, ये एल्कीन यहां आ जाएगी और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल, अल्फा एच बढ़ गए। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ने जब Br माइनस से अटैक किया तो जो बना प्रोडक्ट वो क्या बन गया, वो KCP बना। तो TCP और KCP बनाने का तरीका समझ में आ रहा है, सब लोग कमेंट करके बताना। देखो मुश्किल टॉपिक है इसीलिए छोटा लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक। कि क्या करा है हम लोगों ने कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जब भी बन गया है उससे हमने क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया है KCP। रेजोनेंस कराने के बाद ज्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबल किया तो KCP बनाया, और मोर स्टेबल एल्कीन जब बन रही है तो TCP बना दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं, इसे नोट कर लो आराम से और फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें हम ये लिखेंगे कि आइडेंटिफाई KCP एंड TCP, यही वाला लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहे हैं आइडेंटिफाई KCP एंड TCP इन द फॉलोइंग। 2-3 क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लो हम ऐसा लिख लें कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर हम इसके लिए HBr1 इक्विवेलेंट लें और हम ये कह दें कि इसके लिए KCP और TCP जो होंगे वो सेम होंगे, तो क्या ये बात मेरी समझ में आ सकती है कि नहीं आ सकती, ये बताना जरा। कि इस रिएक्शन के लिए नीचे लिख देता हूं कि KCP और TCP सेम है, KCP और TCP सेम है, बोथ एक ही चीज बन गई। कैसे बनी, अगर हम इसका कार्बोकेटाइन ड्रॉ करें, कार्बोकेटाइन ड्रॉ करेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बना, ठीक। अगर हम इसका रेजोनेंस करा दें तो देखना क्या ये आइडेंटिकल ही बन रहा है क्या। तो अगर रेजोनेंस करने पे आइडेंटिकल चीज ही बन जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि KCP और TCP क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों से आइडेंटिकल चीज ही बनेगी तो KCP और TCP क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आसान बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। आगे बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब तुम्हें बताना होगा इसमें KCP और TCP क्या है, ठीक। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लगा लेते हैं CH3, ठीक। या ब्यूटाडाइन ले लें, 1 2 3 4 5 हो गए, इसे थोड़ा कम कर देते हैं। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, ऐसा लिख लो, हाँ ये ठीक है। HBr1 इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। अब इसमें देखना जरा KCP और TCP लिखेंगे, तो अगर हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखना जरा क्या बन जाएगा। तो 3 डिग्री पे बनाएंगे तो यहां पे बना देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा KCP। और TCP बनाएंगे तो क्या होगा, इस पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे पहले और रेजोनेंस कराएंगे। कार्बोकेटाइन बना के रेजोनेंस कराना जरा भाई, ये आ गया CH, यहां आ गया CH3, यहां आ गया CH3 और यहां पे आ गया प्लस। ये रेजोनेंस इधर कर गया तो क्या बन गया, इससे बन गया CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3, और फिर यहां पे हमने Br माइनस का अटैक कराया तो देखो एल्कीन ज्यादा स्टेबल आई, तो आंसर जो आ गया वो TCP का कुछ और आया,
आया। तो समझदारी की बात यह है कि जब भी हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि मोर स्टेबल एल्कीन से प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगेन एंड ओवर एंड अगेन मैं यही प्रूफ कर रहा हूं हर बारी। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1,4 प्रोडक्ट है और ये देखोगे तो ये 1,2 है ना। तो इन जनरल हम बात करें तब तक सही है, लेकिन हमेशा के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक एग्जांपल तुम्हारे लिए घर के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन कि इसमें केसीपी और टीसीपी ढूंढ के रखियो, है ना। तो इसमें केसीपी हमें निकालना है और टीसीपी निकालना है। ठीक, ये होमवर्क के लिए है, इसे ढूंढ के रखना, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। अब अगर ये तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही लिख दें नॉर्मली कि उनमें केसीपी और टीसीपी हमें आइडेंटिफाई करना हो तो और लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल और लिख दें, फोर्थ लिख देते हैं। चलो एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, कि ये तो हम लोगों ने पहले ही कर रखा था कि इसमें अगर हम HBr1 इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या होगा, केसीपी और टीसीपी सेम बनेगा, एक ही बनेगा इसमें। अगला एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, देखना जाए। ठीक, और HBr1 इक्विवेलेंट तो लेना ही है। तो इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा। अब तो यार ये बात समझ गए होगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल बना तो इसे हम क्या कहेंगे, केसीपी कहेंगे। प्लस जो मोर स्टेबल एल्कीन से बनेगा प्रोडक्ट उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टीसीपी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, टीसीपी कहेंगे। ठीक है, ये आसानी से हो पा रहे हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं यार, धीरे धीरे करते रहोगे आसानी से होगा काम। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बस बात खत्म ही करनी है, अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें डिस्कशन के लिए। तो ये छोटा सा लेक्चर था इसलिए क्योंकि मतलब इसमें ज्यादा समस्या आती है, लोगों को तंग हो जाते हैं लोग कि सर केसीपी कब बनेगा, टीसीपी कब बनेगा। तो मैंने कहा इस बात बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि जब एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनाओगे तो क्या होगा, तो हमारा टीसीपी बनेगा, केसीपी बनेगा। एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी तो टीसीपी बनेगा, और कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो केसीपी बनेगा। ठीक है, आसानी से बन पा रहा है, ये टीसीपी बन गया, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। चलो ये क्वेश्चंस भी हम सारे ही लोग कर ले रहे हैं, फटाफट आंसर लिखो इनका भी। अब कितने लोग देखते हैं जल्दी लिख पाएंगे, मैं वेट करूंगा 1 मिनट फिर लिखूंगा आंसर कि टीसीपी और केसीपी जल्दी कौन लिख पाता है। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा केसीपी। तो यहां पे देखो केसीपी बन गया, यहां पे क्या बन गया, केसीपी बन गया। और जब मोर स्टेबल एल्कीन बनाओगे बेटा, जब मोर स्टेबल एल्कीन बनाओगे तो मोर स्टेबल एल्कीन कैसे बनाओगे, यहां पे रखेंगे। मोर स्टेबल एल्कीन कैसे रखेंगे, मोर स्टेबल एल्कीन जब रखेंगे तो कहां पे रखेंगे, ये इधर गया कार्बोकेटाइन आया, ये बीच में आ गया। ठीक है, तो यहां पे, और ये एल्कीन यहां पे आई और यहां पे क्या लगा दिया, Br लगा दिया। ठीक, तो ये बन गया क्या, टीसीपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, इस पे बनेगा या इस पे बनेगा, ओह सॉरी, ये रेजोनेंस करके इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड सही कर देता हूं मैं, ये यहां बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये टीसीपी बन गया और केसीपी बन गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th में देखना भाई, और वेरिएशन करना है, और वेरिएशन कर लो, जितना चाहो कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। HBr1 इक्विवेलेंट लेके बनाओ जरा फटाफट अपने आप।
केसीपी और टीसीपी ड्रॉ करो। तो केसीपी ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक। और टीसीपी ड्रॉ करेंगे तो मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन कैसे बनाएंगे, मोर स्टेबल एल्कीन कैसे बनाओगे, बताओ भाई। मोर स्टेबल एल्कीन तो यही है, तो केसीपी, तो ये क्या हो गया, केसीपी हो गया, और ये क्या हो गया, टीसीपी हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो। देखो भाई, HBr1 इक्विवेलेंट ले लिया तो क्या बनाया, अगर यहां पे लगा दिया तो ये क्या बन गया, केसीपी बन गया, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है तो क्या बना देंगे, तो ये टीसीपी बन गया, ठीक। बन पाया आसानी से, बन पाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कई बार पेपर में सवाल जो आ जाता है वो इस तरह का आ जाता है, मान लो कि H2 के साथ रिड्यूस करना है, H2PD है 1 इक्विवेलेंट, तो क्या बनेगा, तो भी यार थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। सही है, सही है ना। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो टीसीपी बनाएंगे हम लोग हमेशा। अगर कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर मानेंगे और टीसीपी बनाएंगे। तो आई होप केसीपी और टीसीपी की बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात थी। अगले लेक्चर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा कंटेंट दूं और तुम कोशिश करो कि मेरे को थोड़ा सा फेमस कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।